हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेके आ चुका हूँ एक और न्यू एपिसोड। और गाइस, जिसको भी मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो। जैसे कि हमने लास्ट सीन में देखा था, रैंडियर युनसुक को कमांडर से मिलाने के लिए लाता है और कहता है कि कमांडर के सामने तमीज से रहना। तभी युनसुक और रैंडियर कमांडर के सामने पहुंच जाते हैं। तभी रैंडियर कहता है, कमांडर, रैंडियर कुछ रिपोर्ट देने के लिए आया है। तभी अंदर से कमांडर की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर युनसुक अपने मन में कहता है, ये तो कोई लड़की है। तभी कमांडर बोलते हैं, रैंडियर तुम वापस आ गए। कमांडर हंसते हुए बोलती है, तुम पहले से भी ज्यादा तानाशाह लग रहे हो जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था। तभी रैंडियर बोलता है, और आप तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं कमांडर। तभी युनसुक ब्लश करते हुए अपने मन में कहता है, ये खूबसूरत लेडी आर्मी की कमांडर है। तभी कमांडर बोलती है, शुक्रिया, सुनकर अच्छा लगा। युनसुक इन लोगों की बात सुन के अपने मन में कहता है, पहले क्या बोलूं, क्या मैं भी उनसे बोलूं कि वो बहुत खूबसूरत है। ये बातें सोचकर युनसुक के शरीर में 206 से हड्डी से 207 हड्डी हो जाती हैं। गाइस, जिसको भी मैंने जो बताया, हिंट दिया है, जिसको भी समझ में आ गया तो अच्छी बात है, जिसको समझ में नहीं आया तो भाई वीडियो छोड़ दो, देखो मत, तुम लोग छोड़ दो, तुम लोगों की बस की बात नहीं है। तभी रैंडियर कमांडर से बोलता है, मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि मैं फोर्ट नहीं संभाल पाया। ये सुनकर कमांडर चेयर पर लेटे हुए बोलती है, नहीं, वो बेवकूफ ए डिवीजन के कैप्टन की गलती थी, तुम्हारी नहीं। तभी कमांडर के शरीर से एक मर्डरस ऑरा निकलता है और क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलती है, मुझे उसकी कप की खाल उतारकर सूटकेस बना देना चाहिए था। ये महसूस कर डरते हुए अपने मन में कहता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। कमांडर गुस्सा होते हुए बोलती है, इतनी हिम्मत की कि हार के बाद जिंदा ही वापस आ गए। ये सुनकर ह्यॉक अपना पंच बनाते हुए अपने मन में कहता है, उसकी प्रेजेंस सबसे अलग और स्ट्रांग है जो मैंने कभी महसूस नहीं की। ये बात और किसी की नहीं, अपनी रैंडियर की हो रही होती है। तभी कमांडर अपने चेयर में बैठते हुए बोलती है, वैसे भी वो इंसान तुम्हारे साथ कौन है? रैंडियर रिस्पॉन्ड देते हुए बोलता है, ये हिंसुक है, वो इंसान जिसका जिक्र मैंने रिपोर्ट में किया था। यह सुनकर तो होंग के पसीने छूट जाते हैं और रैंडियर के साइड देखते हैं। तभी रैंडियर कहता है, मैं इसे डीमन आर्मी में भर्ती कराने के लिए लाया हूँ। तभी यॉक के सामने अचानक से कमांडर आ जाती है। ये देखकर तो यॉक डर जाता है। तभी कमांडर होंग के और करीब जाते हुए बोलती है, यह क्यूट है, रैंडियर ने तुम्हें खुद से चुना है, इसलिए मेरी उम्मीद काफी ज्यादा है। और अपने हाथ को होंग के चेस्ट के ऊपर रख देती है। इसकी वजह से होंग कपकपाते हुए बोलते हैं, हाँ, मैं अपना पूरा वेस्ट दूंगा। तभी कमांडर होंग से कहती है, लेकिन यह छोटी सी चीज तो आर्मी में जाती है और कुछ ही सेकंड में सब खा जाएगी। सही कहा मैंने रैंडियर। तभी रैंडियर कहता है, हाँ, यह तो तेरा ऐसा हो सकता है। ये बातें सुनकर आप लोगों को और यॉक को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता है। तभी यॉक कहता है, क्या? वो भी अपने मन में। गाइस, आप लोगों को आगे पता चल जाएगा इन लोगों की बातों का क्या मतलब था। तभी कमांडर रैंडियर के साइड उंगली करती है। तभी रैंडियर अपने ऊपर हाथ रख के कहता है, लेकिन ये अजीब नहीं है इंसान डीमन आर्मी में शामिल हो जाए, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं इसकी ट्रेनिंग खुद कराऊं। तभी कमांडर कहती है, नहीं, मैं अपने कीमती रैंडियर को एक इंसान पर वक्त बर्बाद करने नहीं दूंगी। इतना बोलते ही उंगली अपने मुंह में डालकर अपने फेस के सारे स्ट्रक्चर हटा देती है, जो टाँके लगे होते हैं वो हटा देती है। फिर कमांडर का एक अजीब सा डरावना सा चेहरा दिखता है। तभी कमांडर अपने हाथ को अपने मुंह के अंदर डालती है। ये देखकर तो होंग के गोटे उसके मुंह में आ जाते हैं। तभी कमांडर अपने मुंह के अंदर से एक बुल्फ, अब पता नहीं बुल्फ है या डॉग है, तो मैं जो पता चलेगा मैं बता दूंगा, अभी बुल्फ बोल रहा हूँ। बुल्फ निकालती है और अपने गोद में पकड़े हुए बोलती है, तुम मेरे पेट के एक हैंडलर बनोगे। गाइस, अब पता चला वो किस चीज के बारे में बात होती है, इसी वुल्फ के बारे में बात हो रही थी। जब हम लोगों को पता नहीं चल रहा था ना, होंग को पता चल रहा था किस चीज के बारे में बात है, तो ये वुल्फ को देने के बारे में बात चल रही थी। ठीक है। तभी कमांडर यॉक से कहती है, इसका नाम बोबो है, क्या ये प्यारा नहीं है? बोबो यॉक को देखकर एकदम अपनी लात टपका रहा होता है खाने के लिए। तभी यॉक बोबो को देखते हुए कहता है अपने मन में, पेट, वह चीज तो एक डॉग है, क्या यह कोई हेल का डीमन बीस्ट तो नहीं है? तभी रैंडियर बोबो को देखकर कहता है, छोटे से पप्पी के रूप में भी मैं उसके अंदर पावर महसूस कर सकता हूँ, इसके अंदर बहुत ज्यादा ऑरा है। तभी कमांडर कहती है, हाँ, मुझे पता था तुम समझ जाओगे रैंडियर। यह बात सुनकर होंग बोबो की साइड देखता है और एकदम शॉक हो जाता है। तभी बोबो बोलता है, ये इंसान कौन है? तभी कमांडर कहती है, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं आया? गैस, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि बोबो बोल रहा है कि ये कमांडर बोले, पर कमांडर ये दोबारा बोलेगी नहीं कि ये इंसान कौन है, तो मुझे शायद लग रहा है बोबो ने बोला है। मैं आगे बता दूंगा, मैंने अभी आगे रीड नहीं किया इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, पर मैं आप लोगों को आगे क्लियर करके बता दूंगा। तभी होंग सैल्यूट मारते हुए कहता है, होंग डीमन आर्मी का रिक्रूटेड ड्यूटी के लिए हाजिर है।
बोबो की सेवा करने के लिए इस नीच इंसान के लिए एक सम्मान होगा। ये बात सुनकर कमांडर बोबो को होंग को दे देती है और कहती है कि तुम इस काम के लिए बेहतर हो। मेरा बेबी अभी भी ग्रो कर रहा है, जब उसे भूख लगती है तब वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो ध्यान रखना वो अपने हैंडलर को ही खा जाता है और नए लोग ढूंढना बड़ी मुसीबत है और डिटेल खुद संभाल लेना। तभी यॉर्क कहता है यस मैम, मैं इसका ध्यान रखूंगा। तभी बोबो योंग के सिर पे बाइट कर लेता है और योंग के सिर से खून निकलने लगता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं गेट, जिसके ऊपर एक पोस्टर लगा होता है, उसमें बोबो की शक्ल बनी होती है, उसमें लिखा होता है बोबो रूम। तभी हमें रूम के अंदर सब आ जाती है। तभी फेरी चिल्ला के कहती है क्या तुम्हें एक और बोरे कोस्ट मिला है इस डिमोनिक दंगा फसास में। तभी होंग इशारा करते हुए बोलते हैं शांत रहो, तुम उस बीस्ट को जगा दोगी। खैर छोड़ो। तभी होंग के सामने वॉरियर क्वेस्ट ओपन हो जाता है और उसमें लिखा होता है अब तुम बोबो के हैंडलर हो। ये कैसे हो गया? फिक्र मत करो, तुम कर लोगे, चाहे डॉग की पोटी में लिपट जाओ, कम से कम जिंदा तो हो। यॉर्क की इतनी बेइज्जती होने के बाद आगे लिखा होता है बोबो का भरोसा जीतो, जिंदा रहो और फ्यूचर के लिए प्लान बनाओ। और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है बोबो का अप्रूवल और तुम्हारा रिवॉर्ड है 200 वॉरियर पॉइंट। यॉर्क शॉक होते हुए बोलता है इस क्वेस्ट में 200 पॉइंट मिले हैं, ये क्वेस्ट कितने अजीब होते हैं। तभी यॉर्क पीछे मुड़कर बोबो को देखकर अपने मन में कहता है पहले लाल गए अब और कमांडर का पेट, यही वॉरियर का काम होता है क्या? उसके बाद यॉर्क दूसरे रूम में चला जाता है। तभी एक गोबलिंग होंग के डोर पर नॉक करते हुए कहता है ए इंसान। तभी यॉर्क भाग के गोबलिंग के सामने आता है और अपना सिर झुकाते हुए बोलता है जी सर, यॉर्क आपके सेवा में हाजिर है। तभी यॉर्क अपने मन में कहता है एक गोबलिंग तो डॉग के लिए खाना जैसा होगा। यॉर्क गोबलिंग से कहता है बाकी के हैंडलर कहाँ गए? गोबलिन कहता है गए, सब मर चुके हैं, आज से तुम्हारी और मेरी बोबो को खिलाने की जिम्मेदारी है। तभी यॉर्क हंसते हुए कहता है बस इतना ही? गोबलिन कहता है हाँ इतना ही, अगर समझ गए हो तो सीधा किचन जाओ। तभी गोबलिन के ऊपर किसी की परछाई पड़ती है। तभी हम देखते हैं गोबलिन के पीछे और कोई नहीं बोबो होता है, जो उसको सिर को चाटते हुए घुर्रा रहा होता है। ये महसूस कर कर तो गोबलिन एकदम झटपटाते हुए यॉर्क के पीछे आके उसका पैर पकड़ लेता है और रोते हुए बोलता है ओ मास्टर बोबो, लगता है आप जग गए हो, ये इंसान आपके लिए एक टेस्टी डिश है। तभी यॉर्क कहता है तुम कर क्या रहे हो गोबलिन? तभी गोबलिन चिल्लाते हुए कहता है और उसकी गोला पकड़ता है कि तुम चुप रहो इंसान, हम में से कोई एक तो मरेगा। ये सुनकर यॉर्क कहता है ऐसा है तो वो गोबलिन की गोला पकड़ता है तुम ये कर सकते हो और जोर से घुमा के सामने फेंक देता है और बोलता है बोबो ये रही तुम्हारी ट्रीट। ये देखकर तो बोबो के मुंह से पानी टपकने लगता है। यॉर्क देखते हुए कहता है इसने कितनी जल्दी खा लिया और यहीं पे होता है गोबलिन का काम तमाम। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं फेरी की आवाज, मतलब फेरी की चिल्लाने की आवाज। फेरी बोबो से दूर भागते हुए रोते हुए कहती है यह तो अपनी हद पार कर रहा है। फेरी चिल्लाते हुए कहती है प्लीज मुझे कोई बचाओ। तभी हम देखते हैं अपने होंग को, जो अपने काम में व्यस्त होता है और कहता है बस उसे पकड़ने दो, वो शायद भूखा है। तभी यॉर्क अपनी सिस्टर विंडो में कुछ चीज देखकर एकदम से शॉक हो जाता है। तभी हमें सिस्टर विंडो दिखाई जाती है और उसमें लिखा होता है मैसिव बोन, एक सुपर साइज हड्डी जो डॉग और मैजिक बीस्ट को अट्रैक्ट करती है और इसकी एबिलिटी है डॉग्स और मॉन्स्टर बीस्ट अट्रैक्ट करना। इसको परचेज करने की क्वेस्ट है 30 वॉरियर पॉइंट। यॉर्क ये सब पढ़कर मैसिव बोन को बाय कर लेता है और चिल्ला के कहता है बोबो। तभी बोबो ये आवाज सुनकर पीछे मुड़ के देखता है। तभी यॉर्क बोबो को हड्डी दिखाते हुए कहता है क्या ये अच्छा नहीं लग रहा? यॉर्क उस हड्डी को फेंकते हुए बोबो से कहता है जाकर ले आओ। तभी बोबो उस हड्डी को देखकर अपनी जगह से जंप मार के उसको अपने मुंह में पकड़ लेता है। तभी फेरी को मौका मिल जाता है। तभी फेरी होंग के पीछे आके खड़ी हो जाती है और हाफते हुए बोलती है यॉर्क तुम्हें वो चीज मिली कैसे और पहले क्यों नहीं ढूंढ लिया था? तभी यॉर्क अपनी हंसते हुए तारीफ करते हुए बोलता है मैं तो एक जीनियस हूँ जो छोटी बड़ी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है। तभी बोबो जंप मार देता है यॉर्क के ऊपर उसको बाइट करने के लिए, पर यॉर्क को पता नहीं होता है कि उसके पीछे बोबो आ रहा है जंप मार के। तभी यॉर्क अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है यह कुछ तो एकदम आसान होने वाली है। यॉर्क अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाता है। तभी बोबो आता है, उसके गले की कॉलर को फाड़ कर साइड में जंप कर देता है। तभी ये देखकर तो होंग एकदम शॉक हो जाता है और अपनी पूरी बात कहता है जैसे केक खाना। तभी यॉर्क बोबो को देखकर कहता है मुझे लगता है वो हड्डी काफी नहीं थी। बोबो पीछे मुड़कर होंग को घुर्राते हुए देखता है। ये देखकर यॉर्क की फट जाती है। तभी यॉर्क डरते डरते बोलता है लगता है ताजे मांस से बेहतर कुछ भी नहीं होता। तभी बोबो यॉर्क के ऊपर बहुत बुरी तरीके से घुर्राने लगता है। तभी फेरी यॉर्क से कहती है तुम उसे बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हो? तभी यॉर्क अपने मन में कहता है अब क्या प्लान है? सोच यॉर्क, अगर तूने खाना नहीं बनाया तो कुछ ना कुछ
ढूंढो जल्दी। बॉट डॉग के लिए जादुई शब्द। तभी यॉर्क अपने डर पे काबू करते हुए चिल्लाते हुए बोबो से कहता है, चलो वॉक पे। ये बात सुनकर बोबो अपना मासूम सा चेहरा बनाकर होंग के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है और खुशी के मारे बोबो होंग की गोद पे चढ़ जाता है और वुफ वुफ करने लगता है और अपनी पूंछ भी हिलाता है। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे होंग कहता है, मेरे सॉल कहाँ पे है, मुझे नहीं पता। तभी बोबो बुफ बुफ करता है और आगे की साइड भागने लगता है। तभी यॉर्क भागते हुए चिल्लाते हुए कहता है, अरे बोबो शांत हो जाओ, यहाँ आओ, चलो फिर से चलो ट्रीट लो, बाहर चलते हैं वॉक पे। तभी फेरी इधर उधर देखते हुए बोलती है, मुझे खाने की स्मेल नहीं आ रही, अब कहाँ चलें। तभी फेरी इधर उधर देखते हुए एक साइड इशारा करते हुए बोलती है, चलो उस गोबलिन से पूछते हैं। तभी यॉर्क कहता है, ये अच्छा आइडिया है। तभी यॉर्क गोबलिन के पीछे जाते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, माफ करना, क्या तुम मुझे थोड़ा रास्ता बता सकते हो। तभी गोबलिन पीछे मुड़ के कहता है, ए गंदे इंसान, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ये सुनकर तो बोबो गुस्सा हो जाता है और गोबलिन के ऊपर गुर्राने लगता है। बोबो को देखकर गोबलिन डर जाता है और पीछे गिर जाता है और एकदम से चीख मारता है। तभी यॉर्क गोबलिन से कहता है, देखो मैं बोबो को वॉक पर ले जा रहा था। तभी गोबलिन बोलता है कि एक इंसान बोबो के साथ क्या कर रहा है। तभी बोबो गोबलिन के पास आता है और एकदम से चाट लेता है, मतलब एक कोई टेस्टी खाना हो। तभी गोबलिन डरते हुए बोलता है, बोबो तुम सभी को खा नहीं सकते। तभी बोबो गोबलिन को छोड़ के चला जाता है और उसको नहीं खाता है। तभी यॉर्क हंसते हुए गोबलिन से बोलता है, मैं उसका नया होल्डर हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो मैं सॉल कहाँ पे है। तभी गोबलिन कहता है, मैं सॉल। इतना बोलती गोबलिन वहां से उड़ता तुरंत भागते हुए बोलता है, वो लेफ्ट की तरफ है। ये देखकर तो होंग के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। उसके बाद उसके साइड से एकदम चिड़िया उड़ने लगती है और फेरी को भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये हुआ तो हुआ क्या। तभी यॉर्क कहता है, वो इतना डर क्यों गया, ये है डीमन आर्मी। इतना बोलते यॉर्क अपना पेट पकड़ के जोरों से हंसने लगता है। साथ में भी फेरी भी हंसते हुए बोलती है, बिल्कुल। तभी यॉर्क अपने खुशी के आंसू पोंछते हुए बोलता है, लगता है मुझे कुक से थोड़ा मीट लेना पड़ेगा। तभी फेरी कहती है, ये मजाकिया था, लेकिन तुम जिंदगी भर कुत्ते का पुप उठाने का तो प्लान नहीं बना रहे हो। यह सुनकर यॉर्क हंसते हुए बोलता है, तुम क्या बकवास कर रही हो, मेरे भी सपने हैं, मेरे फ्यूचर में एक सुंदर सी फेरी होगी, सुनहरे बालों वाली। तभी यॉर्क अपना हाथ बढ़ाता है बोबो को ऊपर रखने के लिए, पर उसे वहाँ पे बोबो महसूस नहीं होता। तभी यॉर्क अपनी नजर टेढ़ी करके वहाँ पे देखता है, पर बोबो वहाँ पे नहीं होता। ये देखकर तो होंग जोर से चिल्लाता है और कहता है, वो डॉग कहाँ गया, कहाँ छुप गया। यहीं पे अपना एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।